अहम रैली पर आपसे बातचीत करेंगे। उधर लोकसभा इंतखाबात में ईवीएम से वीवीपैट के 50% वोटों को मिलाने के मामले में 21 अपोजिशन जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में कहा गया है कि 6 दिन की ताखीर कबूल है, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट के 50% वोटों की गिनती होनी चाहिए। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि वीवीपैट की गिनती के लिए मुलाजमीन की तादाद को अगर 50% बढ़ा दिया जाए तो और भी जल्दी वोटों का मिलान हो जाएगा और सिर्फ 1 से 2 दिन में ही गिनती पूरी हो जाएगी। हलफनामे में कहा गया है कि ईवीएम और वीवीपैट के हवाले से इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं, बल्कि 50% वोटों की गिनती से आवाम को और सियासी जमातों को तशफ़ी हो जाएगी। वाज़ेह है कि अब इस मामले में 8 अप्रैल यानी कल समाअत होगी। और चलिए इस खबर पर और बात करेंगे। सुशील पांडे हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, वीवीपैट को लेकर शुरू से ही अपोजिशन पार्टियों ने बहुत जोर दिया और अब जो हलफनामा दिया गया है अपोजिशन पार्टियों की तरफ से वीवीपैट को लेकर, किस तरह से इसे देखा जाए कि अपोजिशन पार्टियां चाहती हैं कि किसी तरह से भी वीवीपैट 50% वीवीपैट की पर्चियों की गिनती हो? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से वो ये जो 21 विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से जब चुनाव आयोग ने ये हलफनामा दाखिल किया था तो ये कहा था कि इलेक्शन 5 से 6 दिन डिले हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिलहाल ये तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगा था, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने हलफनामा दाखिल किया है उन लोगों ने कहा है कि साफ और निष्पक्ष चुनाव के लिए अगर 5 से 6 दिन अगर रिजल्ट डिले होता है तो वो सभी पार्टियों को मंजूर है, बशर्ते जो चुनाव हो उसमें पारदर्शिता आए। साफ तौर से उन्होंने ये भी कहा है कि अगर 50% वीवीपैट से पर्चियों का मिलान कराया जाता है और सभी बूथों पर, जैसा चुनाव आयोग ने कहा है कि पहले से जो नियम है कि एक बूथ पर औचक निरीक्षण करके इस प्रकार की चीजें की जा सकती है, लेकिन सभी पार्टियां कह रही हैं कि 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान निष्पक्ष और पारदर्शित चुनाव को दर्शाएगा, लिहाजा इस प्रकार से। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि अपोजिशन पार्टियां चाहती हैं कि इंतखाबात साफ और शफाफ तरीके से। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि राजधानी बोकारो एक्सप्रेस में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। नई दिल्ली भुवनेश्वर एक्सप्रेस के कई कोच में फूड पॉइजनिंग हुई है। कोच B3, B5, B9 और B7 में करीब 20 मुसाफिर बीमार हुए हैं। बोकारो स्टेशन पर मुसाफिरों का इलाज चल रहा है। रेलवे के अफसरान भी मौजूद हैं।